वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि अप्रैल के आखिर तक अस्पतालों में लोड बढ़ सकता है। याद रहे कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में वो महीना शुरू हो जाएगा और अप्रैल के आखिर तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि कोरोना के मरीज़ों का जो लोड है अस्पतालों पे, जिस तरह ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये अस्पतालों पे ज़्यादा हो सकता है। पाकिस्तान में अमलन एक लॉकडाउन है और इसका फैसला सूबे करेंगे कि लॉकडाउन में नरमी कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है। हुकूमत की तैयारी कितनी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर तो ये वायरस गर्मी में कंट्रोल नहीं होता, आगे बढ़ता है, तो हमें तो इंतज़ार करना है उस वक्त का जब तक कि इसका इलाज दरियाफ्त ना हो जाए, और इलाज दरियाफ्त होने तक हमें लोगों को एक दूसरे से दूर रखना है। तो पाकिस्तान कितने अरसे तक लोगों को एक दूसरे से दूर रख सकता है? एक प्रोग्राम अनाउंस किया हुकूमत पाकिस्तान ने, एहसास प्रोग्राम। उसके तहत पहले मरहले में 23 लाख लोगों को 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान दिए जाएंगे। अब ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन ये 12,000 रुपये एक महीने में ख़त्म हो जाएंगे। अगले महीने में क्या दे सकती है हुकूमत? या हुकूमत के पास बजट में इतनी बड़ी अमाउंट मौजूद है कि इन लोगों को अगर महीनों तक सपोर्ट देनी पड़े तो वो दे सके? हालात जो है वो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं उस तरह तो मुश्किल नज़र आ रहे हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान में जगह जगह लगभग 2 लाख बिस्तरों का बंदोबस्त कर दिया है जहां पे मरीजों को लिटाया जा सकता है। बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें वेंटिलेटर्स मिल जाएं फौरी तौर पे। वो भी इंपोर्ट करने के लिए चाइना से बातचीत चल रही है और कुछ आने वाले भी हैं आने वाले दिनों में। आईसीयूज जो हैं उनको तैयार किया गया है। लॉकडाउन की वजह से अस्पतालों पे रश कम हुआ बाकी मरीजों का, तो तमाम डॉक्टरों को आर्जी तौर पे शिफ्ट किया जा रहा है इस सेक्शन के अंदर कि वो कोरोना के मरीजों को आने वाले वक्त में देखेंगे। तो क्या वाकई एक बहुत बड़े पैमाने पे वबा आने वाली है? और जितनी बड़े पैमाने पे आने वाली है, हम उस बड़े पैमाने के लिए तैयारी कर चुके हैं? अप्रैल जो है वो उसका आखिरी हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चीनी चोर और आटा चोर जो लोग रहे हैं, जिन्होंने इसके अंदर कौम को एक चूना लगाया है, उनका एहतसाब भी इस आखिरी हफ्ते में होगा बकौल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान। तो किस लेवल तक ये जा सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर एक फूट पड़ गई है। जहांगीर तरीन का एक ग्रुप सामने आना शुरू हो गया है जो उनकी हमायत कर रहा है। उनके मुखालिफिन भी अब खुल के बात करना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले भट्टी साहब, ये कोरोना का जो मर्ज है, हमारे लोगों ने ये अपने दिमाग में बिठा लिया है, शायद गर्मी आएगी चला जाएगा। एक चीज़ और दिमाग में बिठा ली है कि रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो उससे पहले यह शायद ये किसान बहुत बड़े अब जो है वो बहुत बड़ी तादाद किसानों की कह रही है कि जैसे ही ये उनकी वाढी शुरू होगी, गंदम की कटाई, तो ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो डू यू थिंक कि इसको सीरियस लिया जा रहा है? गवर्नमेंट तो कह रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये बढ़ेगा, हम तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर एक तो हम तैयार है ही नहीं। मेरी अपनी राय है, इख्तलाफ राय हर एक का हक है। सेल्फ आइसोलेशन सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। काश ये मुल्क एजेंडा दे कि टोटल 20 करोड़ अवाम में कितने ऐसे लोग हैं, कितने इतने घर हैं कि सेल्फ आइसोलेशन में बंदा घर बैठे जा सकता है। जिस घर में 20% होंगे, जिस घर में 8 बंदे रहते हैं और 2 कमरे हैं, वो कैसे जाए? वो मुझे वो तरीकाकार बताएं, जरा मेरी रहनुमाई फरमाएं। मैं तंग आ चुका हूं इस मुनाफकत से, वो तरीका बता दें। आज मैं 4 एरिए में गया हूं लाहौर के, जनूबी पंजाब, महमूद बूटी, बंद से बाहर। मैं एक रिपोर्टर हूं ना, नालायक आदमी। मैं घरों में देख के आऊं, क़यामत क्या होगी? क़यामत आ गई। क़यामत क्या है कि कोई किसी का ख्याल नहीं रखेगा, बाप बेटे को नहीं पूछेगा, बहन भाई को नहीं पूछेगा, नफसा नफसी होगी। तो जिस घर में मैं 4 घरों में गया हूं जहां 2 दिन से कुछ नहीं है, मुझे बताएं वहां क़यामत नहीं है? मुझे बता दें वहां क़यामत है या नहीं है। पहले क्या हुकूमत के पास ऐसा डाटा है कि इन्हें पता हो कि सेल्फ आइसोलेशन में लोगों को हम कह रहे हैं तो बाहर ना निकले, वो घरों में जा सकते हैं, उनके घर में इतनी कैपेसिटी है। दूसरी कहते हैं 1 करोड़ 20 लाख। मुझे ये बताएं, बल्दियाती निज़ाम आपका मौजूद, बैतुल माल आपका मौजूद, ज़कात व उशर आपका मौजूद, बिजली का बिल
आपका हर घर में जाता है, गैस का बिल जाता है, इवन के इलेक्शन हमारे भाई पॉलिटिशियन कोई भी लड़े हर घर में जाते हैं, हर जमात की पर्ची हर घर में जाती है। टाइगर फोर्स की मुझे एक्सपर्ट ही बता दें क्या है, इन्हें आप भर्ती कर रहे हैं, इनकी कंपिटेंसी क्या है, इनका माजी क्या है, हाल क्या है, और किस बेस पर। एक सिपाही भी भर्ती करते हैं ना, उसका इम्तिहान लेते हैं आप, उसको वॉक कराते हैं, उसका रिटर्न टेस्ट होता है, उसका इंटरव्यू होता है। नर्सरी में बच्चा जाए उससे प्ले से पूछते हैं। इस टाइगर फोर्स जो आपने 6 लाख या 20 लाख या 50 लाख कर दी है, तो भाई फिर तो मुल्क में तो हुकूमत आपकी सुबह बलदयाती इलेक्शन कराओ, ये सारी की सारी सिलेक्ट मुंतहिब कर लो। इसमें कोरोना के वायरस के बाद मैं इकानमी तूफान, खून आलूद तूफान देख रहा हूं। मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। मेरी एक रिपोर्टर बींगर आए है, अल्लाह करे मेरी सारी बातें गलत हो। फारूक हबीब साहब, प्रिपरेशन जो है वो एक बड़ा सवाल है। लगा दिए हैं, सामान मंगा रहे हैं, लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन सवाल वही पहले दिन वाला कि आज तो एक अजीब मंजर देखा है कि लाहौर की सड़कों पे लोग ऐसे मुंह की तरफ इशारा करते हैं नवाला बना के हाथ से, ऐसे कि खाना खाना है, हमें कुछ देकर जाओ। ये तो हमने कभी नहीं देखा था। तो लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? अगर तो आप बहरान को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो लॉकडाउन को कैसे ईज डाउन कर सकते हैं आप? बहुत शुक्रिया इमरान, आपने बड़ी एक अहम पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है। और आपके इल्म में है कि जब ये लॉकडाउन के हवाले से सारा मामला चल रहा था, तो उस वक्त एक बड़ी कैंपेन चलाई गई थी। बड़े हम जो है वो जज्बाती हुए थे कि लॉकडाउन जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं अभी तक जो है वो हुकूमत कर्फ्यू क्यों नहीं लगा देती। वो यही पहलू था जिस पहलू की तरफ आज आप बात कर रहे हैं और जिसकी तरफ भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 25% आबादी तो खतरा गुर्बत के नीचे रहती है, और बाकी भी जो लोग हैं वो भी उससे 25% ऊपर हैं, वो भी हैंड टू माउथ हैं, जो किसी न किसी 300 रुपया डेली दिहाड़ी कमाते होंगे, जिनकी $2 जो है या जिनकी $1, $1.5 जो है उनकी डेली की इनकम है, जिससे डेली का रोज गुजर बसर करते हैं। ये वही वजूहात थी जिस वजूहात के ऊपर वजीर आज़म की नजर थी, उनको इस चीज का एहसास था, जिससे वो चाह रहे थे कि वर्क करके हम फैसला लें। यकीनन वबा को रोकने का एक आजमूदा तरीका यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें। इसकी चेन को रोकने के लिए, स्प्रेड को रोकने के लिए हमें बड़े बड़े इज्तिमात को रोकना है। लेकिन पाकिस्तान, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इसके सामने जो है वो घुटने टेक गए, बड़े बड़े हेल्थ के निज़ाम जो है वो फेल हो गए। तो पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसमें हमारी प्रायोरिटी जो है वो ऑरेंज ट्रेनें रही हैं, जिसके अंदर हमारी पुल हमारी जो है वो प्रायोरिटीज रही हैं। 1500 वेंटिलेटर्स हम इस मुल्क के अंदर छोड़ के गए। अब तो एक चैलेंज का सामना आया है, 25 अरब रुपया एनडीएमए को जारी किया गया है, डॉक्टर्स की किट्स हासिल की जा रही हैं। आपने कहा वेंटिलेटर्स में हुए जा रहे हैं, टेस्टिंग की कैपेबिलिटी के अंदर इजाफा किया जा रहा है। ये तमाम तर चीजें हैं। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये वायरस अभी रहेगा, वो ये कह रहे हैं कि मरीजों की तादाद बढ़ेगी, तो लाजमन आपको लॉकडाउन को आगे बढ़ाना पड़ेगा या लोगों को महदूद करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप इस मॉडल को अडॉप्ट कर चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो 12,000 रुपये आपने आज दिया, ये बहुत बड़ा कदम है। पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह से मदद कर रही है हुकूमत इतने बड़े पैमाने पे 1 करोड़ 20 लाख लोगों की, घरों की। तो मैं ये कहता हूं कि ये पैसे आपको बार बार देने पड़ जाएंगे सर, अगर ये आगे बढ़ता है तो उसकी कैलकुलेशन है आपके पास? देखें इमरान, यही तो एक चैलेंज दरपेश है। एक तरफ जो है वो पेंडेमिक वबा है जिसका आगे बढ़ने का खतरा है, दूसरी जानिब जो है वो भूख और अफलास और लोगों की बेरोजगारी के अंदर मजीद इजाफा होने का खतरा है। इन तमाम चीजों के ऊपर हुकूमत कर रही है। हुकूमत तो अपने वसाइल बरोकार ला रही है। 150 अरब रुपया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे बड़ा जो है वो कैश इमरजेंसी प्रोग्राम आज तक नहीं आया, जो शफाफियत के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो बगैर किसी जमात के, बगैर रंग नस्ल के, बगैर तफरीक के, सिर्फ पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर को, मुस्तहक आदमी को दिया जा रहा है। लेकिन हुकूमत के अंदर भी आपको हमारी जो मुल्क की माशी पोजीशन है, उन तमाम चीजों का इल्म है। इसी वजह से मैं समझता हूं कि कोई भी हुकूमत या कोई एक शख्स अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता।
इसका मुकाबला जो ठीक है वो हमें पूरी एक कौम बन के इसका मुकाबला करना है और इस वबा को जो है वो शिकस्त जनरल देनी साहब, है। आपके इल्म में दुनिया पाकिस्तान की मौतरफ हो रही है कि पाकिस्तान जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर लोग बाहर ठीक है। निकल के चैरिटी कर रहे ठीक है हैं, फारूक, ये राशन मैं मुझे distribution एक कर एंगल रहे हैं। जनरल साहब को